लेकिन हकीकत ये है कि फ्रूट जूसेस सेहतमंद नहीं हैं। तो इत्दाल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभी भी बेहतरीन फ्रूट के जूसेस के मुकाबले में पानी ही है। फ्रूट जूसेस जो उनसे हैं वो डिहाइड्रेशन का वैसा इलाज नहीं कर पाते जैसा पानी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट जूसेस हमारे जहन में बहुत ही सेहतमंद चीज़ कंसिडर होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फ्रूट जूसेस सेहतमंद नहीं हैं। मुझे इसको एक्सप्लेन करने दीजिए। यहाँ से ही डर के कुछ लोग इस वीडियो से चले जाएंगे। फ्रूट जूसेस के अंदर शुगर मौजूद है, फ्रुक्टोज मौजूद है, और उसके अंदर से जो काम की चीज़ है वो निकाल ली गई है। अब वो शुगर का जो सा ज़्यादा होना है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप ये समझें कि आपने अर्क निकाल लिया सारे फ्रूट्स का, उसकी सारी फ्रुक्टोज़ निकाल ली और वो फ्रुक्टोज़ आपने पी ली ये समझ के कि आपने बहुत सेहतमंद चीज़ इस्तेमाल की है। लेकिन उसके अंदर जो बाकी चीज़ें मौजूद थीं वो अल्लाह ने और हमारे बनाने वाले ने सोच समझ के डाली थी, लेकिन हमने उससे ज़्यादा सियाना होने का सबूत दिया और हमने कहा नहीं, आपको नहीं पता, हमें पता है। हमने उसमें से जूस निकाल लिया और बाकी चीज़ें जो उनसी हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये बाराबर कराया जा सके कि ये सिर्फ मेरी राय नहीं, जो इस शोबे के माहिर हैं, जो मोटापे के भी माहिर हैं, जो इसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, वो भी ये जानते हैं कि फ्रूट्स का बेजा इस्तेमाल वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन फ्रूट जूसेस तो किसी भी लिहाज से कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। जी हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ विटामिन्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बुनियाद बना के आप इस चीज़ पे ऊपर पक्के हो जाएं कि आपने सिर्फ जूस ही पीना। दूसरी चीज़ इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो फाइबर था वो तो निकाल के फेंक दिया गया। अब उस फाइबर को निकालने के बाद जिस्म के अंदर कॉन्स्टिपेशन के मसाइल और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो शुगर जो सी है जब वो फाइबर के साथ आती है तो वो कुछ जिस्म से निकल भी जाती। लेकिन इधर हमने फाइबर निकाल दिया, फ्रुक्टोज फुली अवेलेबल है और वो जिस्म में अब्जॉर्ब होता है और शुगर के चांसेस और दूसरी चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इत्दाल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना। फिर जूस के अंदर कुछ ऐसे एडिटिव्स भी डाले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उसको प्रिजर्व करती हैं, वो ज़्यादा अरसे तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं। अब मैं उन जूसेस की बात कर रहा हूँ जो हमें पैक्ड फॉर्म में मिलते हैं बाज़ारों से। उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर भी मौजूद होता है, उसके अपने मसाइल होते हैं। उसके अंदर एडिटिव डाले जाते हैं कि वो महफूज रहे, शेल्फ लाइफ उसकी लंबी रहे, उसके भी अपने प्रॉब्लम होते हैं। आखिर में मैं एक चीज़ जो जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि एक जनरल बिलीव जो उनसा है कि जनाब अगर फ़र्ज़ करें हमें प्यास लग रही है और पानी अवेलेबल है और दूसरी तरफ हमारे पास ये फ्रूट जूस या पैक्ड जूसेस मौजूद हैं जो बाज़ार से मिलते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, वो पीने से ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, उस पीने से डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होंगे और पानी पीने से वो बात नहीं बनेगी जो हमें फ्रूट जूस पीने से बनेगी, तो ऐसा नहीं है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभी भी बेहतरीन फ्रूट के जूसेस के मुकाबले में पानी ही है। फ्रूट जूसेस जो उनसे हैं वो डिहाइड्रेशन का वैसा इलाज नहीं कर पाते जैसा पानी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर चीनी मौजूद है और उसके अंदर दूसरे एडिटिव्स मौजूद हैं जो अनवांटेड भी हैं। आखिर में ये मैं ज़रूर जिक्र करता चाहूँ कि कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रूट जूस में, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल जो बिलीव है, जो मिथ बना हुआ है कि फ्रूट जूसेस जो उनसे हैं ये बेहतरीन लिक्विड है और हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, प्लीज़ इस कंसेप्ट को चेंज कीजिए ताकि आप शुगर और दूसरे अननेसेसरी वो अमराज जिनसे आप बच सकते हैं वो आपके गले ना पड़ें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।